हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में और इनके अष्टांगिक मार्ग, इनके आर्य सत्य के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बहुत ही उम्दा इससे रहता है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बेसी रहती है। तो चलें इनको समझने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो गौतम बुद्ध से प्रत्येक बार एग्ज़ाम में देखा गया कि इनसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर 12 एग्ज़ाम में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इसका वेटेज रहता है, हमने देखा है। क्वेश्चन गौतम बुद्ध से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इन धर्मों का पतन कैसे हुआ, आगमन कैसे हुआ, कैवीं शताब्दी में आया, किसने लाया, इसकी विशेषताएं क्या थी, अष्टांगिक मार्ग क्या है, चार आर्य सत्य क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, गौतम बुद्ध के बैकग्राउंड के बारे में, उनके जीवनी के बारे में पढ़े थे और उनके धर्म के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। चार आर्य सत्य क्या है उनके बारे में जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली रूप से तुम लोग से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था और माता कितने दिन के बाद देहांत हो गई थी। तो आपका जवाब होगा कि महामाया देवी था और एक सप्ताह बाद इनकी देहांत हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का जो एक सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, लालन पालन किए, एक साधु महात्मा जो कह सकते ऋषि मुनि ज्योतिष ने इनके भाग्य की रेखा को जब देखा तो इनके पिता आश्चर्यचकित हो गए। शुद्धोदन क्योंकि इनको भविष्यवाणी कर दिया गया था कि एक दिन यह सन्यासी बन जाएंगे, और अंततः हुआ है। विधि का विधान था, इसको कोई टालने वाला नहीं था। चलो तो आगाज करें रन का। हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने का प्रयास करें, आर्य सत्य के बारे में। तो गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने अपने धर्मों के सिद्धांत के अनुसार चार आर्य सत्य दिए थे। हालांकि इससे पहले भी धर्म जैन धर्म था, लेकिन कठोर होने के कारण ज़्यादा रनिंग नहीं पकड़ पाई। इस ख्याल से गौतम बुद्ध का जो धर्म यानी कि बौद्ध धर्म जो सबसे ज़्यादा रनिंग पकड़ा, तो उस टाइम पीरियड में बुद्ध धर्म ही रनिंग पकड़ा। तो चार आर्य सत्य इन्होंने अपने जीवन में इसलिए दिया ताकि इनको मालूम था कि दुनिया जो है झूठी है, दुनिया बकवास है। इसीलिए हम भोग विलास की ओर यदि जाएं तो यह बाबू रे उनको इस दिन पता चला जब वो अपने राज का छोड़ के अपने कह सकते हैं भ्रमण करने के लिए कह सकते हैं बाबू रे जब गए तो चार दृश्य देखे थे। चार दृश्य इस प्रकार थे। एक नंबर में वृद्ध व्यक्ति, दूसरा नंबर में बीमार, लिखो अच्छा रहेगा, बीमार व्यक्ति, और तीसरा नंबर में, एक नंबर में वृद्ध, दूसरा बीमार और तीसरा मृत, और चौथा नंबर में सन्यासी व्यक्ति। जो चार दृश्य देखा, अपने राज्य में जब भ्रमण करने के लिए गए थे तो एक वृद्ध व्यक्ति जब देखा तो इनके मन में, और एक बीमार व्यक्ति देखा और एक मृत व्यक्ति देखा। जब तीनों को देखा तो इनके मन में कुछ व्याकुल सा कह सकते बाबू एकाग्र भावना जागृत हुआ। और इस प्रकार से जब सन्यासी व्यक्ति देखा तो इनको लगा कि वास्तव में एक दुनिया झूठी है और हमें सत्य की ओर खोजना चाहिए कि वास्तविक जीवन यानी कि आदमी यानी कि कह सकते हैं बाबू रे एक मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य असल सत्य क्या होता है, उनको बाबू रे खोजने का प्रयास करें। तो इन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और अटल सत्य कह सकते हैं खोजने का प्रयास किया। अंततः खोजा भी तो उसको पता चला, उनको मालूम हुआ निरंजना नदी के तट पर एक कह सकते हैं फल्गु नदी भी कह सकते हैं उनको, एक बोधि वृक्ष के तट बिहार में बोधगया नाम से एक जगह है, वहाँ बाबू रे ज्ञान की प्राप्ति जब मिला बैसाख की पूर्णिमा दिन, तो वो इनको जब पता चला कि चार आर्य सत्य का मतलब क्या होता है और दुनिया बाबू रे क्या है, तो इनको पता चला दुनिया दुखों से भरा है, दुखों से भरा है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड दुखों से भरा है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बच्चा का सपना रहता है कि थोड़ा कुछ खिलौना मिल जाए तो हम खुश रहेंगे,
फिर जब आगे जब ग्रोथ होता है उनका, एज जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उनको और चीज़ों की बाबूरे लत लग जाती है। धीरे धीरे एक कह सकते हैं व्यक्ति को एक साइकिल का बाबूरे सपना रहता है। जब साइकिल पूरा हो जाता है तो मोटरसाइकिल का, जब मोटरसाइकिल पूरा हो जाता है तो फोर व्हीलर का, जब फोर व्हीलर पूरा हो जाता है तो और सारा बहुत सारे बाबूरे गाड़ी है। उन धीरे 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 बाबूरे इच्छाओं को पूरी करते रहने की बाबूरे कोशिश में रहते हैं, लेकिन अंततः उसको दुख ही प्राप्त होता है। अंततः इसको बाबूरे दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए पूरा संसार सच में बाबूरे दुख है। ये दुख से भरा संसार है, दुख से भरा है। इन दुखों के कारण देखिए, दुखों का बाबूरे जो कारण है वह इच्छा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इच्छा एक प्रकार से हम कह सकते हैं बाबूरे इच्छा है। इच्छा जो है दुखों का मेन कारण है। यदि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, यदि हम अपनी इच्छाओं को बैलेंस बना लें, इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, तो फिर हम दुखी नहीं हो सकते। हम कभी भी बाबूरे दुखी होते हैं तो इच्छाओं को लेके दुखी होते हैं कि चलो हम वहाँ गए, इन चीज़ों के बारे में हमको कह सकते बाबूरे लत लग गया तो उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि नहीं मिला तो हमको दुख होता है। हम उनसे प्यार कर रहे हैं, वह प्यार हासिल नहीं हुआ तो हमको दुख होता है। कभी इस बात को दुख नहीं होता है कि हम चंद्रमा पर घर नहीं बनाएं, इस बात को दुख नहीं होता है कि हम मंगल ग्रह पर घर बनाएं, इस बात के लेकर दुखी नहीं होता है कि हिमालय पर्वत पूरा हमारे घर में आ जाए। इस बात को लेकर दुखी होता है जो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो सोच है उस सोच को यदि संकुचित कर लें, उस सोच को यदि कंट्रोल कर लें तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे दुखी होने से बच सकते हैं। दुख के कारण बाबूरे इच्छा है और इसको निवारण कर सकते हैं। हम इनसे इनसे हम बच सकते हैं और इस पर हम काम कर सकते हैं। तो बचने के लिए बाबूरे एक दुख को बाबूरे अंत करने के लिए एक मार्ग दिया है जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार की मार्ग दिया है गौतम बुद्ध ने। तो वह मार्ग जो होता है बाबूरे उसको हम यदि अपना लें तो गौतम बुद्ध के अनुसार हम कह सकते हैं बाबूरे विजय प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं, क्योंकि पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। तो चलो हम लोग आज क्या पढ़ें फिर से समझने का प्रयास करें। यदि अष्टांगिक मार्ग के गौतम बुद्ध के बारे में यदि 4 आर्य सत्य के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो दुख जो है दुनिया दुखों से भरा है। और हमने क्या पढ़ा, दुख के कारण यानी कि इच्छाएं हैं। और हमने क्या पढ़ा, दुख का अंत यानी कि निवारण है, इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं और अंततः दुख की ओर ले जाने वाले, ध्यान से समझने पर, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले एक मार्ग दिया है ताकि इससे बच सकते हैं और दुख के लिए हमेशा के लिए हमेशा छुटकारा हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, जिनका नाम है बाबू अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार से हम अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य को समझने का प्रयास किया। तो गौतम बुद्ध का जो धर्म कह सकते हैं बौद्ध धर्म बहुत ही कारगर साबित हुआ उस समय समाज के लिए। तो लास्ट में जय हिंद, जय भारत, बुद्धम शरणम गच्छामि।